नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर के परीक्षा गुरु। तो दोस्तों, आर के परीक्षा गुरु पर आप सबका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज की वीडियो हमारे यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, नेट, जेआरएफ, जेआईसी प्रवक्ता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है दोस्तों। तो आज की खासियत ये है कि हमने आज व्याकरण से संबंधित अधिकांश प्रश्नों को यहाँ पर लिया है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और शुरुआत करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न, जिसमें हम लेते हैं प्रश्न नंबर 1। और अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद होगा। अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रश्न नंबर 1 का विकल्प नंबर दूसरा सही हो जाएगा, अन्य प्लस अन्य। प्रश्न नंबर 2 है, तेजोमय का सही संधि विच्छेद है। तेजोमय का सही संधि विच्छेद है क्या है? तो 2 का तीसरा सही हो जाएगा, तेजः प्लस मयी। तेजः प्लस मयी। अगला है प्रश्न नंबर 3 है, विद्यालय निक्सा जलाशया अस्ति का सही अर्थ है। तो प्रश्न नंबर 3 का विकल्प नंबर दूसरा सही हो जाएगा, विद्यालय के समीप जलाशय है। प्रश्न नंबर 4 है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना है इसमें। तो शुद्ध वाक्य है प्रश्न नंबर 4 का तीसरा सही हो जाएगा, ग्रामः परितः वृक्षाः सन्ति। अगला है प्रश्न नंबर 5 है, वह बालक उद्यान में विचरण करता है। इस वाक्य का संस्कृत में सही अनुवाद होगा। तो प्रश्न नंबर 5 का विकल्प नंबर चौथा सही हो जाएगा, सः बालकः उद्याने विहरत्। सः बालकः उद्याने विहरत्। प्रश्न नंबर 6 है, वह स्नान करके जाती है। वाक्य का संस्कृत में सही अनुवाद होगा। तो वह स्नान करके जाती है, प्रश्न नंबर 6 का विकल्प नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा, सः स्नानं कृत्वा गच्छति। सः स्नानं कृत्वा गच्छति। प्रश्न नंबर 7 है, बच्चा लड्डू के लिए रोता है का सही अनुवाद क्या है? बच्चा लड्डू के लिए रोता है का सही अनुवाद क्या होगा? तो प्रश्न नंबर 7 का विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा, शिशुः मोदकाय रोदति। शिशुः मोदकाय रोदत। प्रश्न नंबर 8 है, रामः गृहं गच्छति शब्द का सही हिंदी अनुवाद कीजिए। रामः गृहं गच्छति शब्द का हिंदी में अनुवाद करना है। तो प्रश्न नंबर 8 का विकल्प नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, यानी 1 सही हो जाएगा, राम घर जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, परमात्मने नमः, यहाँ नमः के योग्य से जो विभक्ति है वह कौन है? परमात्मने नमः, यहाँ नमः के नाम से जो के योग से जो विभक्ति बन रही है वो विभक्ति बतानी है। तो प्रश्न नंबर 9 का विकल्प नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा, उपपाद विभक्ति। उपपाद विभक्ति सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 10वां है, पत्यों में कौन सी विभक्ति है? पत्यों में पति शब्द का जो है इसमें रूप शब्द रूप दिया गया है, तो इसमें आपसे विभक्ति और वचन पूछ रहा है। तो पत्यों में कौन सी विभक्ति होगी? तो प्रश्न नंबर 10 का विकल्प नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा, सप्तमी एक वचन। सप्तमी एक वचन। प्रश्न नंबर 11 है, स्वयंभुवी स्वयंभुवी किस विभक्ति का रूप है? स्वयंभुवी किस विभक्ति का रूप है? तो प्रश्न नंबर 11 का विकल्प नंबर चौथा सही हो जाएगा, सप्तमी। प्रश्न नंबर 12 है, अपादान कारक मूलतः प्रयुक्त होता है। अपादान कारक मूलतः प्रयुक्त होता है तो किस लिए प्रयुक्त होता है? वियोग के लिए। किस लिए? वियोग के लिए। 12 का हमारा जो प्रश्न नंबर दूसरा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा, वियोग के अर्थ में। प्रश्न नंबर 13 है, कुत्ते के साथ विभक्ति प्रयुक्त होती है। कुत्ते के साथ विभक्ति प्रयुक्त होती है, तो कौन सी विभक्ति होगी इसमें? देखते हैं। 13 का हमारा विकल्प नंबर सही हो जाएगा, चौथा, षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति 13 का चौथा सही हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति। अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 14 है, भवभूत की रचना का नाम है। भवभूत की रचना का नाम क्या है? बहुत ही आसान सा शब्द है, प्रश्न है ये। तो भवभूत की रचना जो है उत्तरामचरितम है। प्रश्न नंबर 15 है, इनमें से कौन सी रचना भारवी की नहीं है की है? इसमें से कौन सी रचना भारव की है? प्रश्न नंबर 15 है, तो इसका विकल्प नंबर चौथा सही हो जाएगा, किरात अर्जुनीयम भारत की रचना नहीं है। भारत की रचना है, ये पूछा गया है।
अगला है प्रश्न नंबर 16 है मालविका अग्निमित्रम नाटक के लेखक का नाम बताइए। तो मालविका अग्निमित्रम नाटक जो है कालिदास की है। प्रश्न नंबर 16 का ए विकल्प नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। 16 अगला है शिशुपाल वधम के लेखक का नाम बताइए। तो शिशुपाल वधम के लेखक का नाम क्या है? प्रश्न नंबर 17 है, विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा माघ। प्रश्न नंबर 18 है महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? तो उपमा कालिदासस्य ये सब कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 18 का विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा उपमा। प्रश्न नंबर 19 है श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधि चरितम में किस रीति की प्रधानता है? तो श्रीहर्ष द्वारा नैषधि चरितम में किस रीति की प्रधानता है? तो प्रश्न नंबर 19 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा दूसरा, वैदर्भी रीति। प्रश्न नंबर 20 है कालिदास की रचना रघुवंश है। कालिदास की रचना रघुवंश है। ये प्रश्न नंबर है जो 20वां, तो इसका विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा एक महाकाव्य है। अगला है दीर्घसूत्री का अर्थ है। दीर्घसूत्री का अर्थ क्या होगा? तो प्रश्न नंबर 21 का विकल्प नंबर 4 सही होगा धीमी गति से कार्य करने वाला दीर्घसूत्री कहलाता है। अगला है प्रश्न नंबर 22 सवय दिन होत न एक समाना लोकोक्ति का सही अर्थ है। सवय दिन होत न एक समाना। तो प्रश्न नंबर 22 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा एक, समय परिवर्तनशील है। प्रश्न नंबर 23 है जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना कहावत का अर्थ क्या है? तो प्रश्न नंबर 23 का है जिस पत्तल में खाना उस पत्तल में ही छेद करना, ये कहावत का अर्थ क्या होगा? यानी अपने हाथों अपना ही नुकसान करना। तो प्रश्न नंबर 23 का विकल्प नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा कृतज्ञ होना। क्या हो जाएगा? कृतज्ञ होना सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है पौ-बारह होना का सही अर्थ है। पौ-बारह होना का सही अर्थ क्या होता है? तो 24 में प्रश्न नंबर 24 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा चौथा, मज़े में रहना। पौ-बारह का मज़े में रहना। प्रश्न नंबर 25 है पढ़े फारसी बेचे तेल यह देखा कुदरत का खेल। यह पढ़े फारसी बेचा तेल यह देखा कुदरत का खेल। प्रश्न नंबर 25 का विकल्प नंबर हमारा सही जाएगा दूसरा, योग्यता होते हुए भी विश्वस्तता के लिए कारण निम्न स्तर का कार्य करना। प्रश्न नंबर 26 है तो डाल डाल में पात पात का सही अर्थ क्या होगा? तो डाल डाल में पात पात का सही अर्थ क्या होगा? तो प्रश्न नंबर 26 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा चौथा, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। प्रश्न नंबर 27 है कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है? तो कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है? प्रश्न नंबर 27 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा तीसरा, आस्तीन का सांप। प्रश्न नंबर 28 है जल में रहने वाला प्राणी के लिए एक शब्द है। जल में रहने वाले प्राणी के लिए एक सभी शब्द है। तो प्रश्न नंबर 28 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा, प्रश्न नंबर 28 का विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा जलचर। प्रश्न नंबर 29 है हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए एक शब्द है। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन का एक शब्द क्या है वो बताना है। तो प्रश्न नंबर 29 का विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा हौदा। प्रश्न नंबर 30 है जो पहले कभी नहीं हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या होगा? प्रश्न नंबर 30 का विकल्प नंबर दूसरा सही हो जाएगा अभूतपूर्व। प्रश्न नंबर 31 है परिश्रम शब्द का विलोम है। परिश्रम शब्द का क्या विलोम है? तो प्रश्न नंबर 31 परिश्रम शब्द का उल्टा विलोम क्या होगा? तो 31 का दूसरा सही हो जाएगा विश्राम।
प्रश्न नंबर 32 है अज्ञ शब्द का विलोम है। अज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? प्रश्न नंबर 32 का एक सही हो जाएगा विग। समष्टि का विलोमार्थी शब्द है। समष्टि का विलोमार्थी शब्द क्या होगा? तो प्रश्न नंबर 33 जो है इसका प्रश्न नंबर 2 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 सही हो जाएगा। 33 का दूसरा सही हो जाएगा, ये विष्टि। अगला है प्रश्न नंबर 24 है। ऋजु शब्द का विलोम होगा। तो ऋजु शब्द का विलोम क्या होगा? 34 का हमारा विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा, वक्र हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 35 आ गया। तो प्रश्न नंबर 35 कौशल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौशल का पर्यायवाची नहीं है, तो 35 का हमारा विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा, अभ्यागत। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, ये पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 36 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा, एक, रसिम नहीं है। प्रश्न नंबर 37 है कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो 37 का हमारा विकल्प नंबर सही हो जाएगा, चौथा, सरिता। प्रश्न नंबर 38 है वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो 38 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा, एक, उपयुक्त। प्रश्न नंबर 39 है निम्नलिखित शब्दों में से किसी ए शब्द में वन प्रत्यय नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द में पन प्रत्यय नहीं है। तो 39 का जो है विकल्प नंबर सही हो जाएगा, तीसरा, धनवंत सही है। प्रश्न नंबर 40 है डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी। डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी, यह वाक्य किस वाक्य भेद का उदाहरण है? सही विकल्प का चयन कीजिए। तो प्रश्न नंबर 40 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा, एक, संयुक्त वाक्य संयुक्त वाक्य है। प्रश्न नंबर 41 है गौरव शब्द किस तद्धति प्रत्यय के योग से बना है? तो गौरव शब्द किस तद्धति प्रत्यय के योग से बना है? प्रश्न नंबर 41 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा, एक, अ। प्रश्न नंबर 42 है अतीव शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? अतीव शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? तो प्रश्न नंबर 42 का हमारा विकल्प नंबर सही हो जाएगा, चौथा, 42 का चौथा सही हो जाएगा, अति। प्रश्न नंबर 43 है कर्ण शब्द का तद्भव रूप है। कर्ण शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो प्रश्न नंबर 45 जो है प्रश्न नंबर 43 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा, तीसरा, कान। प्रश्न नंबर तल्लीन शब्द में सही उपयोग उपसर्ग का विच्छेद है। तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद क्या है? तो 44 का है हमारा विकल्प प्रश्न नंबर, तो चौथा सही हो जाएगा, 44 का चौथा, यानी तत् प्लस लीन। जिस समास के पूर्व एवं उत्तर पद दोनों पद ही समान रूप से प्रधान हो सकते हैं वह, तो 45 का विकल्प नंबर चौथा सही हो जाएगा, द्वंद्व समास। प्रश्न नंबर 46 है अकाल पीड़ित में समास होगा। अकाल पीड़ित में कौन सा समास होगा? तो प्रश्न नंबर 46 का हमारा विकल्प नंबर सही हो जाएगा,
43, तीसरा 46 का विकल्प नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा, तत्पुरुष। अकाल पीड़ित यानी 46 का तीसरा सही हो जाएगा, तत्पुरुष। अगला है प्रश्न नंबर 47 है, सूर्योदय का संधि विच्छेद की क्या है? सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? तो 47 का विकल्प नंबर दूसरा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर दूसरा सही हो जाएगा, सूर्य प्लस उदय। प्रश्न नंबर 48 है, यद्यपि का संधि विच्छेद है, यदि प्लस अपि। प्रश्न नंबर 48 का विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा, यदि प्लस अप। प्रश्न नंबर 49 है, पवन का शुद्ध संधि विच्छेद है, तो पवन का सही शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रश्न नंबर 49 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा 1, पौआन, पौआन। प्रश्न नंबर इसमें 50वां है, किंग कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ है? तो प्रश्न नंबर 50 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा 2, जिसे यह न सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 51 है, प्रश्न नंबर 51 आएगा, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये है 2 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 52 है, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन क्या है? तो प्रश्न नंबर 52 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा चौथा सही हो जाएगा, तेल। प्रश्न नंबर 53 है, अनंत शब्द की सही विधि होगी, अनंत शब्द की सही विधि क्या होगी? तो प्रश्न नंबर 93 का जो 53 का है, सॉरी यहाँ पर प्रश्न नंबर 53 है, तो इसका दूसरा सही हो जाएगा, अन प्लस तन, अन प्लस अंत। अगला है, अनंत शब्द की सही विधि होगी, अनंत शब्द की सही विधि क्या होगी? तो प्रश्न नंबर अन प्लस अंत हो गया। प्रश्न नंबर चौथा आएगा, अवधि भाषा की शब्दावली है, अवधि भाषा की शब्दावली क्या होगी? तो प्रश्न नंबर 54 का है, अवधि भाषा की शब्दावली क्या है? तो 54 का तीसरा सही हो जाएगा, तद्भव बहुला है, तद्भव बहुला है। प्रश्न नंबर 55 है, कुमाऊनी भाषा भाषी क्षेत्र हैं, कुमाऊनी भाषा भाषी क्षेत्र हैं, तो 55 का हमारा विकल्प नंबर दूसरा सही हो जाएगा, रानीखेत नैनीताल। प्रश्न नंबर 53 है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो प्रश्न नंबर 56 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा, 56 किताब में तब दूसरा आते हैं तो देखेंगे, तो ये दूसरा है 56 का 2, भामा। प्रश्न नंबर 57 है, निम्नलिखित अलंकारों में से अलंकार कौन सा है? निम्नलिखित अलंकारों में से अलंकार कौन सा है? तो प्रश्न नंबर 57 का विकल्प नंबर चौथा सही हो जाएगा, अप्रस्तुत प्रशंसा, अप्रस्तुत प्रशंसा। प्रश्न नंबर 58 है, मुख कमल समीप सजे थे, मुख कमल समीप सजे थे, 2 किसलय दल पुरैन के उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो प्रश्न नंबर 58 जो है, इसका विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा 1, रूपक। प्रश्न नंबर 59 है, बिनु पद चलय सुनय बिनु काना और कर बिनु करे विधि नाना में कौन सी अलंकार है? तो प्रश्न नंबर 49 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा, प्रश्न नंबर 59 का विकल्प नंबर हमारा सही होगा 1, विभावना।
प्रश्न नंबर जो है 65 है। चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या कितनी है? तो 16 है। यहाँ पर 16 है। प्रश्न नंबर 66 है। भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमितिवाद पर आधृत व्याख्या किस प्रकार होगी? तो यानी किस आचार्य की है? भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमितिवाद पर आधार व्याख्या किस आचार्य की है? तो 66 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा चौथा, अंकुक। निम्नलिखित में से कौन रस सूत्र का व्याख्याकार नहीं है? तो रस सूत्र का व्याख्याकार कौन सा नहीं है? तो 67 का हमारा विकल्प नंबर चौथा सही हो जाएगा महिम भट्ट। प्रश्न नंबर 68 है। भट्टनायक का अनुवादवाद किस दर्शन पर आधारित है? तो प्रश्न नंबर 68 जो है विकल्प नंबर चौथा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 का विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? चौथा हो जाएगा सांख्य दर्शन। प्रश्न नंबर 59 है। आचार्य कुंतक के वक्रोक्ति के कितने भेद हैं? आचार्य कुंतक के वक्रोक्ति के कितने भेद हैं? तो 69 का विकल्प नंबर 69 है हमारा। तो दूसरा सही हो जाएगा। अच्छा, प्रश्न नंबर 70 है। रसोमय शाह को अपनी परिचर्चा में किस आचार्य ने सम्मिलित किया है? तो 70 का हमारा विकल्प नंबर दूसरा सही हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद द्विवेदी। अगला है प्रश्न नंबर 71। संकलन त्रय में कौन नहीं है? संकलन त्रय में कौन नहीं है? तो 71 का चौथा सही हो जाएगा कथानक। प्रश्न नंबर 72 है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थोपक्षेपक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अर्थोपक्षेपक नहीं है? तो प्रश्न नंबर 72 का विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा। 72 का तीसरा सही हो जाएगा नियताप्ति। प्रश्न नंबर 73 है। इनमें से कौन सी नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं है? इनमें से कौन सी नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं है? तो 53 का जो विकल्प नंबर 73 का है उसका विकल्प नंबर सही हो जाएगा एक, सात्विक। प्रश्न नंबर 74 है। निम्नलिखित में धीरोदत्त नायक कौन है? निम्नलिखित में धीरोदत्त नायक कौन है? तो 74 का हमारा विकल्प नंबर सही हो जाएगा चौथा, भीष्मसेन। प्रश्न नंबर 75 है। निम्नलिखित में से कौन सा समीक्षक नई आलोचना से संबंधित नहीं है? नई आलोचना से संबंधित नहीं है। तो प्रश्न नंबर 75 का जो है विकल्प नंबर सही हो जाएगा दूसरा। 75 का दूसरा सही हो जाएगा रोलावर्थ। प्रश्न नंबर 76 है। निर्मल वर्मा का यात्रा सांस्कृतिक चीड़ों पर चांदनी पर आधारित है। निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चीड़ों पर चांदनी आधारित है। तो प्रश्न नंबर 76 है विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा यूरोप प्रवास। प्रश्न नंबर 77 है। एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? तो एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? तो ये यात्रा वृत्तांत है अज्ञे जी का। 77 का पहला सही है। प्रश्न नंबर 78 है 78 है। जंगल के जीव के रचनाकार कौन है? जंगल के जीव के रचनाकार कौन है? तो 78 का जो है विकल्प नंबर सही हो जाएगा तीसरा
78 का जो विकल्प नंबर सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा श्री राम शर्मा। प्रश्न नंबर 79 है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक हैं। तो 79 का तीसरा सही हो जाएगा बनारसी दास चतुर्वेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। तो अगला है प्रश्न नंबर 80। प्रश्न नंबर 80 है, किसी व्यक्ति वस्तु या संदर्भ का तटस्थ आंकलन करने वाला साहित्यिक विद्या का नाम है, साहित्यिक विद्या का नाम है। तो 80 का विकल्प नंबर चौथा सही हो जाएगा रेखा चित्र। प्रश्न नंबर 82 है, 81 है सॉरी, क्या भूलूं क्या याद करूं में किस रचनाकार की आत्मकथा है। तो इसमें जो है 81 का विकल्प नंबर 81 प्रश्न नंबर चौथा सही हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न नंबर जो है तिरस्कृत 82, तिरस्कृत किसकी आत्मकथा है। तो तिरस्कृत किसकी आत्मकथा है प्रश्न नंबर 82 का विकल्प, और प्रश्न नंबर हमारा सही हो जाएगा दूसरा तुलसीदास। प्रश्न नंबर 83 है, गालिब छूटी शराब इनमें से किसकी आत्मकथा है। तो गालिब छूटी शराब इनमें से किसकी आत्मकथा है। तो 83 का विकल्प नंबर चौथा सही हो जाएगा रविंद्र कालिया। 83 का विकल्प नंबर चौथा सही हो जाएगा रविंद्र कालिया। प्रश्न नंबर सॉरी यहाँ पर 83 का जो है चौथा सही हो जाए, ठीक है। प्रश्न नंबर 84 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा क्या नाम है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का क्या नाम है। तो 84 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा 1 तरुण के स्वप्न। प्रश्न नंबर 85, आवारा मसीहा किसकी जीवनी है। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है। तो प्रश्न नंबर जो है विकल्प दूसरा सही हो जाएगा 85 का दूसरा। प्रश्न नंबर 86 है, प्रगतिवाद किसकी कृति है। तो प्रगतिवाद किसकी कृति है प्रश्न नंबर 86 है, इसका 1 सही हो जाएगा शिवदान सिंह चौहान। प्रश्न नंबर 87 है, दूसरी परंपरा की खोज के लेखक हैं। दूसरी परंपरा की खोज के लेखक हैं। तो 87 का हमारा 83 सही हो जाएगा 73 सही हो जाएगा 87 का तीसरा सही हो जाएगा नामवर सिंह। प्रश्न नंबर 88 है, रस मीमांसा नामक आलोचना निम्नलिखित में से निम्नलिखित के लेखक हैं। रस मीमांसा नामक आलोचना पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो 88 का हमारा विकल्प नंबर प्रश्न नंबर 88 विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 89 है, शतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना है। तो शतरंज के खिलाड़ी जो है किसकी रचना है ये बताना है। तो 89 का चौथा सही हो जाएगा प्रेमचंद। प्रश्न नंबर 90 है, निठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है। निठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है। तो 90 का हमारा विकल्प नंबर दूसरा सही हो जाएगा सॉरी तीसरा सही हो जाएगा 90 का तीसरा सही हो जाएगा हरिवंश हरिशंकर परसाई जो है सही जाएगा। प्रश्न नंबर 91 है, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है। तो 91 का विकल्प नंबर 91 है, तो इसका प्रश्न नंबर सही हो जाएगा दूसरा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 93 है,
उषा प्रियंवदा की वापसी किस विधा की रचना है? उषा प्रियंवदा की विधा प्रियंवदा की वापसी किस विधा की रचना है? तो प्रश्न नंबर 92 का विकल्प नंबर हम सही कर लेते हैं, जो 92 का तीसरा सही हो जाएगा। कहानी उषा प्रेमोदय की वापसी जो है एक कहानी है। प्रश्न नंबर 93 है, देखते हैं 93। घीसू और माधव प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? तो घीसू और माधव जो है प्रेमचंद के कहानी पात्र, ये कफन के पात्र हैं। प्रश्न नंबर 1 सही है। और प्रश्न नंबर 94, निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है? राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है? तो 94 का विकल्प नंबर दूसरा सही हो जाएगा, जहां लक्ष्मी कैद है। प्रश्न नंबर 85 है, कोठरी की बात। कोठरी की बात कहानी अद्भुत है, इसके लेखक हैं। प्रश्न नंबर 95 का विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 1 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है? अगला है प्रश्न नंबर 95 है, कोठरी की बात कहानी अद्भुत है। 94 का दूसरा था, और 95 का जो है पहला सही हो जाएगा, अज्ञे। कोठरी की बात कहानी अद्भुत है, अज्ञे की। अगला है, इनमें प्रवासी कहानीकार हैं। इनमें एक प्रवासी कहानीकार हैं। तो प्रश्न नंबर 96 का दूसरा सही हो जाएगा, तेजेंद्र शर्मा। प्रश्न नंबर 97 है, हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाईवाड़ा के लेखक कौन है? तो हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाईवाड़ा के लेखक जो है 97 का तीसरा सही हो जाएगा, शिवमूर्ति। शिवमूर्ति। प्रश्न नंबर 98 है, सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? तो सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? यानी 98 जो है हमारा एक सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, रंगभूमि। प्रश्न नंबर 99 है, भगवंती उपन्यास के रचयिता हैं। तो 99 का पहला सही हो जाएगा, सुदर्शन। प्रश्न नंबर 100 है, आपका बंटी उपन्यास के लेखिका हैं। तो आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? प्रश्न नंबर 100 का चौथा सही हो जाएगा, मन्नू भंडारी। प्रश्न नंबर 105 है, झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? तो झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? तो प्रश्न नंबर 101 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा दूसरा, अब्दुल बिस्मिल्लाह। प्रश्न नंबर 102 हो जाएगा, काव्य में लोकमंगल की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? तो काव्य में लोकमंगल की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? तो 102 का हमारा सही हो जाएगा चौथा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 103 है, मध्यकालीन धर्म साधना किसका निबंध है? तो मध्यकालीन धर्म साधना किसका निबंध है? तो 103 का हमारा विकल्प नंबर सही हो जाएगा तीसरा, राजेंद्र प्रसाद त्रिवेदी। प्रश्न नंबर 104 है, कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का सही नहीं है? कौन सा अधिकार भारतेंदु युग का सही नहीं है? तो प्रश्न नंबर 104 जो है दूसरा सही हो जाएगा, बालमुकुंद गुप्त। प्रश्न नंबर 105 है, चंद्रावली नाटिका के लेखक हैं। चंद्रावली नाटिका के लेखक कौन है? तो प्रश्न नंबर 105 का देख लेते हैं, एक सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 106 है, जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप है। जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप क्या है? तो 106 का हमारा विकल्प नंबर सही हो जाएगा चौथा,
नीति नाट्य, नीति नाट्य। अगला है प्रश्न नंबर 107 है, दुखनी वाला नाटक के लेखक हैं। तो दुखनी वाला नाटक के लेखक कौन है? तो इसको बताना है। 107 का दूसरा सही हो जाएगा राधा कृष्ण दास। तो प्रश्न नंबर 108 है, प्रश्न नंबर 108 है, प्रगतिवादी काव्य दृष्टि है, काव्य दृष्टि है। तो प्रगतिवादी काव्य दृष्टि किसकी है? तो 108 का हमारा विकल्प नंबर सही हो जाएगा दो, वर्ग चेतना प्रधान है। प्रश्न नंबर 109 है, अपराजिता के लेखक कौन है? तो रामेश्वर शुक्ल अंचल है। प्रश्न नंबर 110 है, निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं। तो निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? तो ये प्रश्न नंबर 110 का है हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न नंबर 110 है हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न नंबर 111, निराला की किस रचना में प्रबंधात्मकता है? निराला की किस रचना में प्रबंधात्मकता है? तो प्रश्न नंबर 111 का एक सही हो जाएगा तुलसीदास। प्रश्न नंबर 112 है, प्रवासी के भी गीत किसकी रचना है? प्रवासी के गीत किसकी रचना है? तो प्रश्न नंबर 112 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है 12 का तीसरा सही हो जाएगा नरेंद्र शर्मा। प्रश्न नंबर 113 है, कामायनी की का मूल दर्शन क्या है? कामायनी का मूल दर्शन क्या है? तो 113 का विकल्प नंबर दूसरा सही हो जाएगा प्रत्यभिज्ञा दर्शन। अगला है प्रश्न नंबर 114 है, राम की शक्ति पूजा किस विधा की कविता है? राम की शक्ति पूजा किस विधा की कविता है? तो ये बताना 114 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है दो, विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है दो। 114 का दूसरा सही है। प्रश्न नंबर 115 है, छायावादी युग का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो छायावादी युग का प्रवर्तक जो है किसे माना जाता है? तो ये प्रश्न नंबर 115 का प्रश्न विकल्प हमारा एक सही हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 116, निम्न में से कौन सी कृति उपन जयशंकर प्रसाद की नहीं है? कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो प्रश्न नंबर 115 का 116 का हमारा सही हो जाएगा 126 116 सही हो जाएगा, यानी 100 जयशंकर प्रसाद 116 का सही हो जाएगा दूसरा दीप शिखा, दीप शिखा 116 का दीप शिखा हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 117 है, महाकवि भूषण की रचना है, महाकवि भूषण की रचना है। तो प्रश्न नंबर 117 कर देना 104 सही हो जाएगा छत्रसाल दशक। प्रश्न नंबर 118 है, सुजान शब्द का प्रयोग किस आचार्य की कविता में सर्वाधिक हुआ है? तो 118 का हमारा विकल्प है तीसरा सही हो जाएगा, 118 में तीसरा सही हो जाता है घनानंद। प्रश्न नंबर 119 है, संतन को कहाँ सी करी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गए ओ हरिराम। उक्ति पंक्ति किसकी है? तो 119 का विकल्प नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा कुंभन दास की। प्रश्न नंबर 120 है, नरोत्तम दास की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? नरोत्तम दास की प्रसिद्ध रचना का क्या नाम है? तो प्रश्न नंबर 120 का विकल्प नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा सुदामा चरित। प्रश्न नंबर निम्नलिखित कवियों में से अष्टछाप के कवि कौन कौन नहीं है? तो प्रश्न नंबर 121 का विकल्प नंबर हमारा एक सही हो जाएगा रैदास।
प्रश्न नंबर 122 है, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो प्रेम वाटिका जो है किसकी रचना है? चौथा यानी सही हो जाएगा रसखान की। प्रश्न नंबर 123 है, चंदायन के रचयिता हैं? तो चंदायन के रचयिता कौन है? 123 का विकल्प नंबर सही हो जाएगा 2। विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा चौथा। 122 का चौथा सही हो जाएगा और 123 का जो है सही हो जाता है हमारा दूसरा कुतुबुन। प्रश्न नंबर 124 है, कबीर की भाषा क्या कहलाती है? तो कबीर की भाषा सदुक्कड़ी भाषा कहलाती है। प्रश्न नंबर 125 है, एक प्रश्न नंबर 125 है, अजगर की ना चाकरी पंछी का ना कोई काम होता है। अजगर का कोई काम नहीं होता है। तो प्रश्न नंबर 125 का कैश जो है 125 का विकल्प जो है तीसरा सही हो जाता है मलुकदास। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा 125 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हमने देखी यहाँ। तो अगला मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में हम। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।